लेकिन केंद्र ने उस साफगोई से जिससे आप कह रहे हैं ये बात कि अब इसके साथ जीने की आदत डाल लीजिए, अब आपको केवल ढूंढते चलना होगा कि कौन कोरोना पॉजिटिव है और उसकी जान ना जाए। ये चीज उस साफगोई से अभी तक देश के सामने नहीं रखी है जैसे आप रख रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी एक हेजिटेशन है सभी सरकारों के अंदर। जैसे जब बात करते हैं ना आपस में, कहते हैं तेरे तुम आपके तो इतने केस हो गए, हमारे तो इतने केस हो गए, ये कंपटीशन सा तो केस हो गए, केसेस को की संख्या को भी रोकना है, कम करना है, सारे एफर्ट्स करने हैं। लेकिन केस हो गए तो डरना भी नहीं है, उनको ठीक करके घर भेजना है। ये आदत पूरे देश के अंदर अब अपने को डालनी पड़ेगी। कुछ राज्यों में मैं देख रहा था कि डेथ रेट थोड़ा ज़्यादा है, उसको स्टडी करके, डीपली स्टडी करके देखना पड़ेगा कि डेथ क्यों हो रही हैं, उन डेथ्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार अगर एक एक राज्य सरकार के साथ बैठ के डिटेल में पूछे, उनसे मेरे से पूछे कि आप बताइए आपने क्या क्या तैयारी कर रखी है, ये तैयारी है, ये तैयारी है, उसको खोलता जाए। हमारी सारी तैयारी है आज, और अगर हमारी सारी तैयारी है तो खोल दीजिए, दिल्ली को खोल दीजिए। जिसकी तैयारी नहीं है उसमें केंद्र सरकार मदद करे कि भाई आपकी ये कमी है, इसको ऐसे ऐसे ठीक करो। अरविंद जी, दिल्ली के अंदर एक मैं सवाल पूछना चाह रहा था। जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं और जो लोग इस समय हेल्थ वर्कर्स हैं जो काम में लगे हुए हैं, कोरोना की लड़ाई में सबसे अग्रणी हैं, उनके काफी सारे केसेस आए हैं। दिल्ली में काफी सारे डॉक्टर्स को देखा गया, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक से हो, चाहे वो अस्पतालों से हो। उसको लेकर क्या सरकार चिंतित है और उसके लिए क्या कुछ विशेष आप कर रहे हैं? इसको लेके मैं डेफिनेटली चिंतित हूं, क्योंकि ये वो अगर डॉक्टर हमारे पीड़ित हो गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। फिर लोगों को कौन संभालेगा, फिर डेथ्स को कौन रोकेगा, लोगों का इलाज कौन करेगा। तो दो चीज़ें हैं, एक तो जो कोविड हॉस्पिटल्स हैं, कोविड सेंटर्स हैं, कोविड हेल्थ सेंटर्स हैं और कोविड टेस्ट सेंटर्स हैं, वहाँ पे हमने पूरे 100% लोगों को पीपी किट्स मुहैया कराए हुए हैं। लेकिन जो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अब हम फ्लू क्लिनिक छोटे छोटे शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई पेशेंट आ गया, वो नॉन कोविड हॉस्पिटल में आया तो वो किसी और प्रॉब्लम से था, उसको कोविड निकल गया और वो 4 डॉक्टरों को और संक्रमित कर गया। तो अब वहाँ भी हम फ्लू क्लिनिक्स खोलने की सोच रहे हैं हर हॉस्पिटल में, नॉन कोविड हॉस्पिटल में, और वहाँ पीपी किट दे देंगे ताकि हमारे डॉक्टर्स सेफ रह सकें। दूसरा, आज मैं ये भी देख रहा था, सीआरपीएफ के कई सारे जवान एक साथ 64 पॉजिटिव जवान एक साथ वो निकल के आए हैं। पुलिस वाले कई सारे हो रहे हैं, उनको लेके भी मैं काफ़ी चिंतित हूँ, बिकॉज ये लोग भी फ्रंट लाइन पे खड़े होकर लोगों की सेवा कर रहे हैं और लोगों को बचा रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जिनको बचाने के लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। एक आखिरी सवाल है, मौलाना साद को दिल्ली पुलिस ने एक के बाद एक कई बार नोटिस दिए कि आप अपनी कोरोना रिपोर्ट सामने रखिए कम से कम, लेकिन उधर से जो भी आया वो एक आध दो बार ऑडियो मैसेज ही था और कुछ नहीं आया। आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि सबसे पहले आप ही ने इस मामले को सामने रखा और कहा कि हम इस पर एफआईआर करना चाहते हैं। मुझे क्रिमिनल केस है, पुलिस डील कर रही है, तो केस की बारीकियों के बारे में और केस की डिटेल्स के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है। वो आपको पुलिस से, दिल्ली पुलिस से या केंद्र सरकार से पूछना पड़ेगा।